हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज को आपको 9th क्लास के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार आते हैं, तो देखिए अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हालांकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम्स में आएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की पावर टू का गुणाज बताइए। इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो हमें इसमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ x की पावर 2 ये है, इसके साथ कोफिशिएंट है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इक्वल टू -5। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि आपसे पूछा जाए भाई x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालिए, तो देखिए x की पावर 3 के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि x का कोफिशिएंट निकालिए, तो x का कोफिशिएंट अगर आपको निकालना है तो इसके साथ आपका है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। तो आप इन क्वेश्चनों को रटिए मत, केवल समझिए। अगर आप समझेंगे तो इजीली आपको ये आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। इस फिगर में आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखिए x यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, किसी भी जगह पर आ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्यूशंस। सबसे पहले देखिए ये दो एंगल्स आपके कहलाते हैं जो है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये दोनों इंटीरियर कहलाते हैं और ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल्स। हमारा एक रूल्स होता है एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। इसका है सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू दी एक्सटीरियर एंगल, यानी कि दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। एंगल ए हमें दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल बी आपको दिया हुआ है x और ए सी डी आपको दे रखा है 120। हमें x की वैल्यू निकालनी है 120, ये 30 राइट हैंड साइड जाएगा, ये प्लस का 30 है, माइनस का 30 हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू आपका 90 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, तो इसकी साइड से देखिए 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, कहीं पर भी लिख दो आप, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ 6 या 7, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सॉल्यूशंस देखिए, आपके पास ए है 5 सेंटीमीटर, आप ए इसे भी मान सकते हो इसे भी मान सकते हो, बी आपके पास है 6 सेंटीमीटर, सी आपके पास है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप एस निकालेंगे, इसे आपका सेमी पेरीमीटर्स कहते हैं, तो ये आ जाएगा 5 ये फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए हमारे पास क्या है 5 प्लस में बी 6 और सी 7 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 18 अपॉन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो एस हमारे पास 9 आ गया। अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसे हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। एस हमारे पास है कितना 9, तो 9 फिर 9 माइनस ए हमारे पास है 5, एस बी हमारे पास है 6
और s माइनस सी, सी हमारे पास है 7, तो ये आ जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 9 में से 5 गया 4, और ये आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ 9 लिखना था और यहाँ भी 9, तो 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया 2। अब इनके फैक्टर कर लीजिए आप। 9 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 3, 4 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2, इसका 3 और इसका 2। अब देखिए इसमें एक तो ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है और इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, और जिसका पेयर नहीं बनता उसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और ये एरिया आता है सेंटीमीटर की पावर 2, सेंटीमीटर की पावर 2, सेंटीमीटर की पावर 2, सेंटीमीटर की पावर 2। जिसके भी स्क्वायर है उसे बाहर ले आएंगे, स्क्वायर आपका हट जाता है, 3 इंटू 2 और रूट 6 सेंटीमीटर की पावर 2, 3 2 जा 6 रूट 6 सेंटीमीटर की पावर 2। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन पीक्यू फॉर्म, यानी कि पीक्यू के रूप में लिखो। हालांकि इसके शॉर्ट रूट्स भी, शॉर्ट फॉर्म वो भी होती है इसके रूट्स, मतलब फार्मूला, तो हम इसे लॉन्ग से करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.3 बार। बार मीन्स होता है, कभी भी देखिए अगर जैसे ये होता है 0.3 बार का मतलब होता है 0.3333 सो ऑन आगे चलता रहेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट इसे 4 टाइम्स लिखते हैं, 3333 केवल 4 टाइम्स लिखेंगे, दैट इज इक्वेशन 1। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि बार एक नंबर पर है। अगर सपोज कीजिए अगर इस तरह आता, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। अगर मान लीजिए इस तरह होता 1 2 3, ये क्योंकि 3 नंबर के ऊपर बार है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। अगर 4 पर होता तो 10,000। तो इस तरह से करते हैं, मगर यहाँ 1 के ऊपर बार है इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो ये आ जाएगा आपका 10x इक्वल टू 10 से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 3 यहाँ आ जाएगा, 333। बट हमें यहाँ 3 जो है 4 टाइम्स ही लिखना है, क्योंकि आगे 3 का मतलब लास्ट तक हम लिख सकते हैं। तो ये 3 और डैश इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि सेकंड को फर्स्ट से माइनस कीजिए, तो लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करते हैं, राइट को राइट से। तो 10x माइनस x यहाँ 1 माना जाता है, इक्वल टू 3.3333 और माइनस 0.3333। 10 में से 1 माइनस गया तो 9x, और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 3, x इक्वल टू 3/9। कैंसिल अगर होता है तो कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई 1/3, जो कि ये पी की और PQ की फॉर्म में है। अच्छा, इसमें एक MCQ में क्वेश्चन आता है तो काफी इजी है, जैसे शॉर्ट ट्रिक इसकी है। शॉर्ट ट्रिक में जैसे हमें ये दिया 0.3, तो इसका सीधा आंसर आएगा, आप 3 लिख दीजिए और इसके ऊपर 9 लिख दीजिए। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। अगर MCQ में आता है तो मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 0.12, 2 के ऊपर बार है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 लिख के, क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो 9 9 कैंसिल होता है, कर दीजिए इसको कैंसिल, 3 4 जा 12 और 3 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/33। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए बार कितने के ऊपर है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए आपका 0.123, तो इसका भी सिंपल तरीका है आपका शॉर्ट ट्रिक में, आप क्या करेंगे 123/999, और इसका जो आंसर है कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 3, तो
तो ये 41/333 ये आपका आंसर है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगर लॉन्ग में आ जाए क्वेश्चंस 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का तो इस तरह से करेंगे, अगर एमसीक्यू आ जाए तो ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर की पावर 2 व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर की पावर 2 है, तो इसका परिमाप याद करो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी सी, अगर ये ए सेंटीमीटर है तो ये भी ए सेंटीमीटर होगी, ये भी ए सेंटीमीटर होगी। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए गिवन है, दिया हुआ है इसके अंदर एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दे रखा है 16√3। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 a की पावर 2। a यहाँ पर इसकी साइड होती है 16√3, तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा a²/4 इक्वल टू 16/1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a² इक्वल टू 16 4 जा 64। अब यहाँ a² है तो a इक्वल टू √64 आ जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालना है, कभी भी ध्यान रख लेना अगर रूट से किसी संख्या को अगर बाहर निकालना है तो हमारा नियम होता है, जैसे ये 64 है हमारा, तो इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब इसके पेयर बनाएंगे 1 2 3, 3 पेयर बन गए इसके। तो a इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसके भी पेयर बन जाते हैं उसे रूट से बाहर निकाल देते हैं और उसकी जो पावर है वो कैंसिल हो जाती है। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, a इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर आपका ये इसकी जो है वो साइड आ गई। यानी कि ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो हमें तो निकालना है इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3a, तो यहाँ पर 3 आ गया, a हमने भी 8 सेंटीमीटर निकाला है, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ 13 सेंटीमीटर लिखना है हमें। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है तथा उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ एक बेसिक चीज समझनी है। देखिए ये होता है एक राइट ट्रायंगल, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल होता है ABC। तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जिसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और ये जो इसके साथ है ये होता है बेस, जिसे हम B से डिनोट करते हैं। और ये होता है आपका आधार, और ये इसका परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसे हम लंब कहते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो आपको अच्छी तरह आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारे पास एक 3 फार्मूले होते हैं। h अगर कभी निकालना हो तो ये होता है b की पावर 2 प्लस p की पावर 2। सेकेंड फार्मूला हमारा ये है, अगर हमें b निकालना हो h की पावर 2 माइनस p की पावर 2। थर्ड फार्मूला हमारा ये है, अगर हमें p निकालना हो h की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो ये तो फार्मूला ये है। दूसरा राइट ट्रायंगल का जो एरिया निकालना है, तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो हमारा है एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट्स में ये फार्मूला क्यों लिखा है, देखिए हमारे पास एल्टीट्यूड यानी कि लंब नहीं है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसी क्वेश्चंस को समझ लीजिए। ये तो 2 फार्मूले में यूज होंगे इसमें। एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए आप। राइट ट्रायंगल्स में हमने क्या कर दिया, ABC। इसमें आपको बेस दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर।
तो हमें इसका एरिया निकालना है। भाई एरिया निकालने के लिए बेस तो हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बट एल्टीट्यूड्स तो दिया ही नहीं है, तो एल्टीट्यूड्स पहले हमें निकालना है। तो एल्टीट्यूड्स निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर पी। तो ये फार्मूला आप इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, P इक्वल टू एच की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। एच हमारे पास है 13 की पावर 2 माइनस बी हमारे पास है 12 की पावर 2। तो ये आ जाएगा आपका 169 और ये 144, यहाँ पर 25 आ जाएगा। और आप जानते हो 25 का स्क्वायर होता है 5 P। तो P हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, एरिया निकालना आपको। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस हमारे पास क्या है 12 अपॉन 1 और एल्टीट्यूड हमारे पास है 5 अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में ही आता है। 2 से कैंसिल करेंगे 6 इंटू 5 सेंटीमीटर की पावर 2 और ये आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इफ x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाई x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर ये कहता है कि ये जो है x प्लस 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। हमारे पास दे रखा है x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में k। ये जो है पूरी तरह डिवाइजिबल है बाई x प्लस 2 से। तो हमें क्या करना है, यहाँ x की वैल्यू निकाल के इस x में पुट करना है और इक्वल टू 0 लगा देना है, उससे k की वैल्यू निकल आएगी। काफी सिंपल तरीका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x प्लस 2 को हम इक्वल टू 0 रखते हैं और x इक्वल टू, ये प्लस का 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमने निकाली है -2 है। यहाँ एक लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, सिंस x प्लस x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 4x प्लस k इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाई x प्लस 2। सो तो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। तो जहां पर भी x है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, -2, यानी कि -2 की पावर 3 6 -2 की पावर 2 4 -2 प्लस k इक्वल टू 0। तो -2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, देखिए -2 की पावर 2 का मतलब, सॉरी हाँ, -2 की पावर 2 का आंसर आ जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2। इस माइनस से तो माइनस कैंसिल, फिर भी एक माइनस बच गया। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, -8 आ गया आपका। इसका तो आ जाएगा -8 और ये -2 की पावर 2, -2 की पावर 2 का मतलब होता है -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल तो 4, ये आपका 4 आ गया। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस k इक्वल टू 0। तो -8 आ गया, 6 हो जा 24 -8 प्लस में k इक्वल टू 0। अब देखिए ये -8 तो -16 आ गया प्लस 24 प्लस k इक्वल टू 0। अब 24 प्लस का है, देखिए प्लस का 24 माइनस का 16, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 और नंबर आ जाएगा ये साइन प्लस का। तो 8 प्लस में k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -8। तो स्टूडेंट्स आपको एक कंफ्यूजन पैदा होगी कि भाई अगर कोई एक नंबर प्लस हो एक माइनस हो तो हमेशा माइनस करते हैं, अगर एक माइनस एक प्लस हो तो भी माइनस करते हैं, दोनों ही माइनस हो तो हम इन्हें प्लस करते हैं, दोनों ही प्लस हो तो हम इसे प्लस करते हैं। बट साइन जो होता है लगता है विल बी ग्रेटर नंबर, जो निशान लगाया जाएगा इस पर वो ग्रेटर नंबर का लगाया जाएगा। जैसे हमने देखिए प्लस का 24
और माइनस का 16 लिया, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन हमने ग्रेटर वाले का लगाया है, तो ये आप ध्यान रखिएंगे। तो स्टूडेंट्स अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। तो इस फिगर में देखिए एक हमारे पास रूल्स होता है, पहले इस रूल्स को आप ध्यान दीजिए। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर जितने भी एंगल बनेंगे 1 2, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180। रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर कितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है, यानी कि इसे रैखिक युग्म कहते हैं हिंदी में। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर 3 एंगल बन गए, तो 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180, तो इसका भी रीजन ही होगा लीनियर पेयर। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 4 एंगल बन गए, मतलब कितने भी एंगल बन जाए बस एक स्ट्रेट लाइन पे बनने चाहिए, 1 2 3 4, तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू 180, और रीजन वही आएगा आपका लीनियर पेयर का। तो इसी रूल्स को फॉलो करता है ये, एक स्ट्रेट लाइन है इस पर एंगल बने हुए, काफी आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, बार बार आता है। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट ही हैं एग्जाम्स के उससे। तो मेरी ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ऐसी मैं आपको कम से कम 200 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 150-200, और उनसे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, 100% आपको बता रहा हूँ मैं। तो थर्ड ये नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें देखिए गिवन है एंगल AOD x, एंगल COD 3x, एंगल BOC 5x। अब कुछ बच्चे जानते होंगे कि ये एंगल किस तरह लिए गए हैं, कंफ्यूजन होगी। देखिए हमने क्या किया है, AOD, पहले ये एंगल बना है हमारा, तो हमने यहां से AOD ही क्यों लिया, DOA क्यों नहीं लिया? हालांकि आप DOA भी ले सकते हैं, मगर अल्फाबेटिकली में इन दोनों में से पहले A आता है, तो इस एंगल को हम लिखेंगे एंगल AOD, दैट इज x। अब इस एंगल को लेंगे तो हमारे पास एंगल तो ये है, तो हम DOC भी लिख सकते हैं, बट अल्फाबेटिकली में दोनों में से C पहले आता है, तो COD। नेक्स्ट हमारा एंगल CA है, इसमें B आपका पहले आता है, BOC। अगर आप COB भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो, यहाँ लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। भाई एक स्ट्रेट लाइन पर है ना ये, और रीजन लिखेंगे इसका लीनियर पेयर। तो इसका है आपका x, इसका आ जाएगा 3x, इसका आ जाएगा 5x इक्वल टू 180, और ये आपका आ जाएगा 5 6 7 8 9, 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 9, और x इक्वल टू आपका आ गया ये 20, x हमारे पास 20 डिग्री आ गया। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 2/5। तो एक रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला सिंपल, अगर 1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशंस आ जाएगा आपका। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट नंबर 2/3, और सेकंड नंबर क्या दे रखा है आपको 2/5। तो रेशनल नंबर निकालना है इनके बीच में एक रेशनल नंबर, और इसका फार्मूला होता है हमारा 1/2 फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर। तो ये आ जाएगा 1/2, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 2/3, और सेकंड है आपका 2/5। तो 1/2 इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, क्रॉस करेंगे ऊपर से, 5 2 जा 10 प्लस में 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 और 6 16/15। तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल होगा, 2 8 जा 16, तो 8/15 आपका आंसर आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट ये 10th क्वेश्चन है, एन एंगल इज 14 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल लिख देंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिख देते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल, यानी कि एक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप से 14 कम है तो कोण का माप ज्ञात करो। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री भी आ सकता है और सप्लीमेंट्री भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पूरक कोण भी आ सकता है और समपूरक कोण भी आ सकता है। करने का तरीका दोनों का सेम है, सिर्फ इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में 90 में से एंगल घटता है, उसमें 180 में से घटता है, बस केवल यही एक इसमें फर्क है, बाकी करने का तरीका सेम है। उस टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका, सॉल्यूशंस। लेट एंगल लिखते हैं, आपका आ जाएगा x। अब लिखते हैं हम लोग इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स। अगर यहां पर सप्लीमेंट्री आ जाता तो लेट एंगल इक्वल टू x और इट्स सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स आ जाता। इसके बाद ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसने कहा है कि एन एंगल इज 14 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, उससे 16 कम, 14 लेस है, यानी कि x इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 माइनस एक्स माइनस 14। तो हम क्या करेंगे, इस x को, ये आ जाएगा x इक्वल टू 90 माइनस 14 तो 76 हो जाएगा माइनस x। तो यहां से हम x को इधर ले आएंगे, x प्लस एक्स इक्वल टू 76, 2x इक्वल टू 76, x इक्वल टू 76 अपॉन 2। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो 38 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी तरह अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्वेश्चन ये आ जाते हैं, यहां पर जो है दे रखा है 14 लेस देन, ये आ सकता है कि 2 टाइम्स भी आ सकता है भाई। 2 टाइम्स में हम क्या करेंगे, तो ये आपका x इक्वल टू 90 माइनस एक्स 2 टाइम्स है तो ये आ जाएगा। अगर आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 390 माइनस एक्स। अगर ये आ जाए 10 मोर देन 2 टाइम्स, 10 मोर देन 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 90 माइनस एक्स, 10 मोर देन 2 टाइम्स, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस किसी भी तरह से सिंपल इस तरह भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है, कैसे भी आपका आ जाएगा। तो आप इसको समझिए और रटिए मत, मैथमेटिक्स रट के कभी नहीं आती है, समझोगे तो आपको समझ आएगा।